Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is lecture number 1 of chapter 3 trigonometric function. In this video lecture we are going to introduce you about trigonometric function. So let's start our today video lecture. तो इस वीडियो में मैं आपको परिचय कराऊंगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से, ट्रिगोमेट्री से आपका परिचय कराऊंगा। तो ट्रिगोमेट्री के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, क्लास 10 में आपने पढ़ा है। तो क्लास 10 में आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसके बारे में आपने पढ़ा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, कुछ बेसिक बातें आपको बता दे रहा हूँ इसमें, ताकि इसको आगे भी जो चीज है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो और चीजों को आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो ट्रिगोमेट्री है वो जो है हमारा ट्रिगोन और मेट्रॉन, जो कि ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड है यहाँ पर हमारा, ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोन और मेट्रॉन से बना है ट्रिगोमेट्री, जिसका मतलब होता है टू मेजर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोन का मतलब होता है 3 साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, यानी कि टू मेजर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोमेट्री का मतलब ये होता है टू मेजर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि बना है हमारा दो ग्रीक वर्ड से, ट्रिगोन और मेट्रॉन से। तो इसके बारे में और बातें करें तो हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिकली जो है वो किस कहाँ कैसे डेवलप हुआ। तो ट्रिगोनोमेट्री जो का डेवलप हुआ जब हम लोग एक जो है किसी ट्रायंगल में किसी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, किया जा रहा था। तो जब किसी ट्रायंगल में किसी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था तो उसमें वहां पर ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक जो है ओरिजिनली डेवलप्ड हुआ था। और ट्रिगोनोमेट्री जो है वो पहले के लोग किस फॉर्म में इसका इस्तेमाल, कहाँ पढ़ाई किस तरह से करते थे। तो लोग जो थे पहले का जो सी में जो वैक करने जाते थे, यानी कि जो शिप में जो कैप्टन्स होते थे उसको मतलब कि नेविगेशन करने में उसका ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल होता था, या फिर इंजीनियर्स या अदर्स पीपल के द्वारा जो है सर्वे करने में, न्यू लैंड्स का या फिर मैप बनाने में उसका इस्तेमाल होता था, या फिर किसी क्लिप का जो है हाइट या उस शिप से उसका डिस्टेंस को जो है पता लगाने में ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल करते थे पहले के लोग, हमारे एंशिएंट लोग। तो इस तरह से, लेकिन आज के डेट में जो है ट्रिगोमेट्री का जो है इस्तेमाल काफी जो है वो काफी वाइड हो चुका है। बहुत सारे फील्ड में जो है उसका ट्रिगोमेट्री का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ट्रिगोमेट्री का जो इस्तेमाल होता है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करने में होता है। ट्रिगोमेट्री का जो इस्तेमाल होता है साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड, उसमें भी होता है। ट्रिगोमेट्री का जो इस्तेमाल होता है वो आपको जो है वो प्रेडिकेट करना हाइट्स ऑफ टाइड्स ऑफ द सी, यानी हाइट्स टाइड जो होता है, टाइड जो होता है सी का, जो उसको जो है उसका हाइट को प्रेडिकेट करने में हमारा उसका इस्तेमाल होता है, ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल होता है। या फिर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द एटम, यानी कि एटम का जो पोजीशन उसको डिस्क्राइब करने में भी हमारा ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल होता है। और जो है और म्यूजिकल टोन को भी एनालाइज करने में हमारा ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ट्रिगोमेट्री का भी बहुत सारा ऐसा फील्ड है जिसमें जहां ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लास 10 में हम लोग ट्रिगोमेट्री में क्या पढ़ा है, क्लास 10 में हम लोग ट्रिगोमेट्री को ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखा है, यहाँ पर एक्यूट एंगल में देखा है, किसी राइट एंगल में दो साइड के बीच और एक्यूट एंगल के बीच हम लोग उसके रेशियो के बारे में पढ़ा है। ये जो एंगल है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है। इसमें हमने वैल्यू देखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, हमारा 45 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू, ये सारी एक्यूट वैल्यू का साइन, कॉस और टेन में हमने वैल्यू देखा था क्लास 10 में। और यहाँ पर जो राइट एंगल है 90 डिग्री का भी वही साइन कॉस 10 में हमने देखा था, ये सारी वैल्यू हमने निकालना सीखा था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो अगर थीटा है, साइन थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो ये जो वैल्यू होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एक्यूट एंगल है, वो किसके बराबर होगा, होता है P/H, यानी कि जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ये जो एंगल थीटा है इसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, यानी कि ये जो सामने वाला साइड है हमारा AC, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इस तरह से, और जो साइड बचा उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो ये है हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, जो कि हमारा साइन थीटा, यानी कि ये जो थीटा है यहाँ पर 30, 0, 30, 45, 60 आप रख सकते हैं, जो कि एक्यूट एंगल, उसकी वैल्यू हमने निकालना सीखा। ये ट्रिगोमेट्रिक है जो कि P/H होता है, जिसको आप यहाँ से परपेंडिकुलर जो है हमारा AB है उसकी वैल्यू, और इसको हाइपोटेनस उसको हम लोग AC लिख सकते हैं। इस तरह से ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा। और उसका एप्लीकेशन कहाँ पर, उसका एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस में, यानी कि किसी भी टावर का डिस्टेंस निकालना किसी पॉइंट से, या किसी भी आपका बिल्डिंग का डिस्टेंस
निकालना किसी पॉइंट से, या फिर उसका हाइट मेजर करना, जबकि एंगल हमारा दिया हुआ है। इसमें हमारा 3 चीज है, एंगल और दोनों साइड का बीच, दोनों साइड। इसमें किसी भी तो कोई भी इसमें 3 चीज में से आपको 2 चीज पता है तो आप तीसरा चीज आसानी से इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ये 2 साइड का रेशियो है और इसके साथ आपका साइन लगाते हैं, इसको बोलो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। और इसका एप्लीकेशन हमने पढ़ा, हमने कुछ ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में भी पढ़ा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद हमने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे भी हमने आइडेंटिटीज को पढ़ा और प्रूफ भी किया, और इसके वैल्यू को भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इसके वैल्यू को भी ज्योमेट्रिकली हमने वैल्यू प्रूफ किया और निकाला और जाना। ये क्लासेस हमने 10th में पढ़ा है। अब क्लासेस 11th में जो है वो हम लोग क्या स्टडी करना है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से हमको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जाना है, यानी कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को जनरलाइज करना है एज ए ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के रूप में और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना है। तो हम लोग क्लास 11 में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और जो ट्रिगोमेट्री है वो सबसे मेन बात है कि ट्रिगोमेट्री जो है सबसे पहले इंडिया में डेवलप्ड हुआ। इसका जो कॉन्सेप्ट है इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया, यानी कि ट्रिगोमेट्री का जो डेवलपर है यानी खोज जो है इन्वेंशन जो हुआ वो इंडियन मैथमेटिशियन के द्वारा हुआ। और यहाँ पर जो कुछ मैथमेटिशियन है जैसे आर्यभट्ट हैं, हमारे ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कर है जिन्होंने वैल्यू दी 90 डिग्री से अबव एंगल का जो उन्होंने वैल्यू बताया, और भास्कर सेकंड जिन्होंने 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री और 72 डिग्री की वैल्यू को भी उन्होंने जो है बताया। इस सारे में इंडियन मैथमेटिशियन जो है उनका जो है काफी अहम योगदान रहा है हमारे ट्रिगोमेट्री को क्या करने में, डेवलप करने में। तो ट्रिगोमेट्री का जो नॉलेज है यहाँ से इंडिया से मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप में गया। ग्रीक लोग ने भी कुछ अपना अप्रोच लगाया ट्रिगोमेट्री में, लेकिन उनका जो था जो अप्रोच था या फिर जो उनको स्टडी थी तो काफी जो लेंदी थी, तो उसका जो है वो काफी लेंदी थे तो उसको बहुत लोग को नहीं समझ में आया। तो जब इंडियन मैथमेटिशियन का अप्रोच हमारे पूरे वर्ल्ड में गया तो ये काफी इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड था। तो इस सभी वर्ल्ड के सभी लोगों ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जो भी इंडियन मैथमेटिशियन का जो अप्रोच था ट्रिगोमेट्री में वो सारे को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि काफी जो है हमारा इजी था। ये सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट थे काफी इजी थे, इसको सारे वर्ल्ड ने हमारा एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग इसका जो है डेफिनेशन देखेंगे ट्रिगोमेट्री का, कि ट्रिगोमेट्री आखिर क्या है और इसमें हम लोग किस तरह की चीज स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग इंट्रोडक्शन में इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है परिचय, हमारा और आपका या आपका हमारा परिचय, आप हमारे बारे में जानेंगे और आप हम आपको जानेंगे या हम आप मेरे को आप जानेंगे। तो ये हमारा हम और आपका और हमारा जो है वो परिचय हो रहा है। इसमें हम लोग इसको डेफिनेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि ये मैथमेटिक्स का क्या है, हमारा ब्रांच है, यानी कि एक हिस्सा, एक पार्ट है, इन विच या ट्रिगोमेट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच deals with the measurement of the angles of triangles and the problem related to these एंगल्स। यानी कि हमारा ये डेफिनेशन में हम लोग देखा है कि ट्रिगोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का हमारा हिस्सा या पार्ट है, विच डील्स विद द यहाँ पर हमारा डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ deals with the measurements of the angles of triangles and the problem related to these angle। यानी कि जो एंगल का जो है मेजरमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करता है, ये
डील करता है, यानी उसके बारे में बताता है या उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर, हमारे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, जो कि हमारा एक मैथमेटिक्स का एक क्या है, हमारा ब्रांच है। तो इस तरह से हमने ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पर डेफिनेशन देखा और बहुत सारे बेसिक चीजों के बारे में आपको बताया। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, इसमें आगे हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे एंगल के बारे में। तो एंगल के बारे में आपने अर्लियर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, उसका डेफिनेशन भी आपने देखा होगा। अब 11th क्लास में हम लोग इसका जो है डेफिनेशन देखेंगे और इसमें हम लोग इसके बारे में और आगे स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे एंगल, देखेंगे कि एंगल हम लोग किसको बोलते हैं। तो आपने अर्लियर क्लासेस में भी एंगल के बारे में पढ़ा, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहेंगे कि एंगल क्या है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि एंगल क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक रे लेंगे जिसमें हमारा ये पॉइंट O है और इस रे में हमने एक पॉइंट A लिया है, तो O एक हमारा रे है। तो अभी ये जो है वो रे वो क्या है, हमारे जो है वो इनिशियल पोजीशन में, यानी कि अभी यहाँ पर इस तरह से यहीं पर है, ये जो रे है अभी यहीं पर है, घिसका नहीं, अभी चल नहीं रहा है। तो मान लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन है हमारा रे का। तो ये रे है ओ, यहां से O से चलना शुरू करता है, O से रोटेट होना शुरू करता है और ये रे O से इस पॉइंट से रोटेट होने के बाद हमारा यहां पर आता है और ये जो है हमारा फाइनल पोजीशन है रे का। तो ये हमारा फाइनल पोजीशन है। रे का तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि ये जो रे है O पॉइंट से रोटेट करके यहाँ पर OB पे आया और OA रे हमारा क्या है, इसका रे का हमारा इनिशियल पोजीशन यानी कि शुरुआती में जो उसका आपका स्थिति है, और ये OB जो है फाइनल पोजीशन यानी कि यहाँ आके रुका। आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, एक आपका क्लॉक है, क्लॉक में आप अपने जो है मिनट हैंड को देखिए। क्लॉक में हमारा 3 हैंड होता है, एक मिनट हैंड, एक हावर हैंड और एक सेकेंड हैंड। तो आप मिनट हैंड को देखिए, तो ये हमारा मिनट हैंड है, वो अभी आपके जो है 3 के ऊपर है और ये आपका जो है उसका सेंटर है, यहां से वो रोटेट कर रहा है, यहां से वो चल रहा है। तो यहां से चलने के बाद 5 मिनट के बाद यहां पर 4 पे आया। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर जब 3 पे है तो उसको क्या बोलेंगे, जो हमारा मिनट है उसको हम लोग इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, और 3 के बाद चलने के बाद 4 पे आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। इस तरह से हम लोग देखेंगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन रे का हमारा क्या है, और ये रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट करने का कर रहा है, और ये पॉइंट O क्या है हमारा, यहां से रोटेट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन। रोटेट कर रहा है यानी कि हमारा वो घूम रहा है, ये जो घड़ी की सुई है वो घूम रही है। तो इस तरह से हमने देखा ये क्या है, वो क्या है हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी कि यहीं से वो जो है हमारा घड़ी का OA रे है वो घूम रहा है और घूमने के बाद हमारा OB पे गया है। तो इस तरह से एंगल का जब हम लोग बात करेंगे तो ये एंगल क्या है हमारा, जो है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है, किससे, हमारे इनिशियल पोजीशन से, यानी कि इनिशियल पोजीशन से वो कितना रोटेट किया उसका क्या है, मेजरमेंट है हमारा। उसी के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। इस तरह से एंगल का जो डेफिनेशन बनेगा हमारा वो क्या होगा, उसमें देखेंगे हम लोग, एंगल इज ए मेजरमेंट मेजर ऑफ द रोटेशन, यानी कि हम लोग लिखेंगे एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन, यानी कि एंगल क्या है, मेजर ऑफ हमारा रोटेशन है। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे, ऑफ ए गिवन रे, यानी कि हमारा OA रे दिया हुआ है ऑफ ए गिवन रे, किसके, टू गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी कि एंगल इज ए मेजर, वह माप है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन यानी कि रोटेशन का माप है, ऑफ ए गिवन रे, एक रे OA का जो कि हमारा हमने लिया है, गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन से वो कितना रोटेट किया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आने में वो कितना रोटेट किया, उसी के मेजरमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बोलेंगे। इस तरह से ये हमारा एंगल का डेफिनेशन हो गया।
इस तरह से इसमें और भी बहुत सारे टर्म हम लोग देखेंगे। इनिशियल पोजीशन में जो हमारा ओए है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, यानी कि इसको बोलेंगे इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, यानी कि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन का जो रे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड ऑफ है एंगल, जो कि ओ ए रे है हमारा। और ये फाइनल पोजीशन जो है ओ बी रे का जो ये ओ ए रे का जो फाइनल पोजीशन है जो कि हमारा ओ बी है, ये फाइनल पोजीशन उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल साइड। यानी कि यहाँ जो हमारा फाइनल पोजीशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ रे का, उसको यहाँ लिख सकते हैं टर्मिनल साइड। यानी कि ओ बी रे जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं कि जो है इनिशियल साइड ऑफ द एंगल इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे, जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इज कॉल्ड इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, एंड द फाइनल पोजीशन आफ्टर द रोटेशन ऑफ द रे इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। इस तरह से आप इसमें हम लोग जो है इनिशियल साइड ऑफ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल क्या है हमने देखा। और जो पॉइंट ओ है वो क्या है, जो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इस तरह से जो है वो जो पॉइंट है क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी कि जो ओ पॉइंट है वो क्या है, हमारा वर्टेक्स ऑफ द एंगल है। इस तरह से हमने इस फिगर में देखा। अब देखेंगे कि जो है एंगल का जो है वो किस तरह का एंगल जो होता है कितने तरह का होता है, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। तो हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव एंगल कब होगा और निगेटिव एंगल कब होगा। देखेंगे कि जब रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि घड़ी आपका किस दिशा में चल रही है, घड़ी का सुई हमारा इस दिशा में चलती है, और तो ये क्लॉकवाइज होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग देखेंगे इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि विपरीत दिशा, जिधर चलती है उसके विपरीत दिशा में। तो अगर हमारा रोटेशन जो हो रहा अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, रोटेशन का डायरेक्शन जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तब हमारा क्या बनेगा, हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज then the angle is said to be पॉजिटिव। इस तरह से हमारा क्या होगा, अगर जो रोटेशन का हमारा डायरेक्शन क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसमें एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिगर बना के, यहाँ पर हमारा देखेंगे कि ये जो ओ ए रे है हमारा इनिशियल साइड है, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे है, तो ये हमारा इनिशियल साइड होगा। और ये ओ ए रे जो है हमारे रोटेट करने के बाद यहाँ आया, ये पोजीशन हमने बी माना, तो ये भी पोजीशन क्या हो, भी क्या होगा, हमारा टर्मिनल साइड होगा एंगल का। तो यहाँ रोटेशन किस तरह से हो रहा है हम लोग को दिखाना है, इस तरह से एरो से। तो यहाँ रोटेशन जो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये जो एंगल बना हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल। यहाँ जो रोटेशन हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आप इस तरह से जो है एरो का साइन दिखा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंगल क्या बनेगा, हमारा पॉजिटिव एंगल। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव एंगल का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर हमारा नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, यानी घड़ी की जो डायरेक्शन होगा हमारा वो जो होगा, रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो हमारा एंगल क्या बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हमको मिटाना पड़ेगा नेगेटिव एंगल लिखने के लिए। तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज, आगे हम लोग लिख सकते हैं इसमें
is clockwise, then the angle is negative. So if the direction of the rotation is clockwise, then the angle is negative, या is said to be negative angle. तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किस तरह का हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। इसमें निगेटिव एंगल को दिखाने के लिए हमारा ओ ए रे है जो कि इनिशियल पोजीशन में है। ओ ए क्या है, हमारा इनिशियल पोजीशन में, तो इसको इनिशियल साइड कहेंगे। और रोटेट करने के बाद, कुछ देर रोटेट करने के बाद कहाँ से रोटेट कर रहा है, वो पॉइंट से रोटेट कर रहा है। यहाँ से किस तरह से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज को इस तरह से दिखाते हैं। तो ये जो एंगल बना है हमारा, वो क्या, निगेटिव एंगल होगा, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्शन हो रहा है रोटेशन का किस तरह से हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर निगेटिव एंगल बनेगा। अब हम लोग कुछ एंगल जो है वो बना कर देखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव एंगल में हम लोग कुछ एंगल बना कर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखा पॉजिटिव और निगेटिव एंगल आपने, जैसे हमें के एंगल बनाना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या है, हमारा प्लस में है, तो इसको हम लोग एंगल इस तरह से बना कर दिखा सकते हैं। यहाँ से हम लोग इस तरह से क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं। यहाँ ये ओ ए रे इनिशियल साइड है और वो भी हमारा टर्मिनल साइड है, यहाँ पर आके आया फाइनल पोजीशन में। तो ये 30 डिग्री हम देखो क्लॉकवाइज बनाकर दिखा रहे थे, प्लस पॉजिटिव हो गया। और मान लेते हैं 30 डिग्री नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमारा ये है इनिशियल रे है ओ ए दिखाएंगे, और यहाँ से रोटेट कर रहा है ओ ए रे और ओ बी पे आया है, और किस तरह से रोटेट करेगा, हमारा क्लॉकवाइज। इस तरह से एंगल क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ जो रोटेशन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव एंगल बना। इस तरह से हम लोग को करके दिखाना है। और भी हमारे पास है, हमारे मान लेते हैं 450 डिग्री दिखाना है, तो 450 हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, 360 प्लस 90, यानी 360 पूरा कंप्लीट हो गया, कितना हो जाएगा 450 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ दिखाना है 450 डिग्री, हमको प्लस में दिखाना है, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ पर कंप्लीट एंगल हो गया 360। और कितना जाना है हमारा, यहाँ पर आप पूरा दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 420 दिखा सकते हैं, तो कितना होगा 360 प्लस 60 420, यहाँ से हम लोग 420 दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर आएगा 90 तक, तो 20 आना है, तो और आगे आएंगे 60 डिग्री और आगे आना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में आपको आना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा क्लॉकवाइज, यानी जो है हमारा आना पड़ेगा, सॉरी हमको पॉजिटिव एंगल दिखाना है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी किस तरह से, यहां से हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है, जो आ रहा है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल जो आपको दिखा रहा है वो हमारा कितना दिखा रहा है, 420 डिग्री को दिखा रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा 360, और 360 के बाद कितना आ रहा है हमारा 60 डिग्री और आ रहा है, तो टोटल हो जाएगा 420 डिग्री। यानी एक बार कंप्लीट गया है और उसके बाद हमारा 60 डिग्री गया है। 420 डिग्री का यही कॉन्सेप्ट है। एक जो व्हील होता है, व्हील पहिया, अगर एक बार पूरा घूम जाए तो 360 होगा, अगर 2 बार घूमे तो कितना होगा, उसका एंगल होगा हमारा 720 डिग्री होगा। इस तरह से 3 बार घूमेगा तो 360 में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यही कॉन्सेप्ट है। और अगर नेगेटिव एंगल दिखाना है यहाँ पर -420 डिग्री, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। आपको चलना है यहाँ से ओ ए, और यहाँ पर ये रे है हमारा ओ बी, इस तरह से यहाँ ओ ए रे है। आपको किस तरह से चलना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है, ध्यान रहे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक एंगल आ गया यहाँ से पूरा कंप्लीट, तो कितना हो गया 360, यहाँ से चले यहाँ पर आ गए 360 हो गया, और आगे आएंगे कितना, और आगे आएंगे हम लोग इस तरह से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे और आगे आएंगे कहाँ तक, हम लोग 60 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस जो होगा, यह वैल्यू जो होगी -420 डिग्री का, आगे जो ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक कितना है -60 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्लॉकवाइज आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ तक आए तो 360 और आगे आए
60 और तो है गया -420। यहाँ पर आपको जो डायरेक्शन दिखाना है वो क्या है हमारा, इस तरह से आ रहा है क्लॉकवाइज, और इसमें आप देखें कि ये जो है इस तरह से आपने डायरेक्शन लिया एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कैसे आपको एंगल बनाना है। और आगे हम लोग देखेंगे इसमें मेजरिंग एंगल्स, तो हम लोग देखेंगे एंगल का मेजरमेंट का कितना मेथड है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे मेजरिंग एंगल्स में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो है मेनली हमारे पास दो सिस्टम था मेजरिंग ऑफ एंगल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेनली देयर आर टू systems of measure the angle। दो सिस्टम है हमारा मेजर करने का एंगल का उसमें। तो यहाँ पर दो मेथड कौन कौन सा है, एक तो है हमारा सेक्सा जेसिमल, सेक्सा जेसिमल सिस्टम है। तो सेक्सा जेसिमल सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि ये किसको, सेक्सा जेसिमल सिस्टम में किसको हम लोग डिग्री मेजरमेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग डिग्री मेजर भी बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम को। तो डिग्री मेजर में हम लोग देखेंगे 1 डिग्री को डिफाइन करेंगे। तो 1 डिग्री क्या है हम लोग देखेंगे कि भाई 1 डिग्री किसको करेंगे, इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, इनिशियल साइड से लेके हमारा इनिशियल साइड से स्टार्ट हो रहा है, इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, कहां से कहां तक, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड यानी कि फाइनल पोजीशन, साइड इज कितना हो रहा है, द इनिशियल फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कितना हो रहा है रोटेशन 1/360, 1/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन, ऑफ ए रिवोल्यूशन, यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितना डिग्री का एंगल बनेगा हमारा 360 का। तो 1/360 करेंगे, 1/360 इंटू एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री, इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा 1 डिग्री, यानी कि 1/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन किसके बराबर होगा हमारा 1 डिग्री का होगा। तो हम लोग कहेंगे कि टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। तो इसको हम लोग कहेंगे द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री, यानी इस एंगल को हम लोग का मेजरमेंट क्या होगा 1 डिग्री होगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको रिटेन एज 1 के ऊपर आपको 0 लेंगे यानी 1 डिग्री, इस तरह से इसको हमको लिखना है। इसमें आपने देखा कि क्या होगा हमारा 1 डिग्री का क्या होता है, 15 डिग्री का मतलब क्या होगा, जो होगा वो 15/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये 1 डिग्री का है या 15 डिग्री या 40 डिग्री का मतलब क्या होता है। 360 पार्ट का 40 डिग्री हमारा 40/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन हो रहा है। इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे में। तो डिग्री मेजरमेंट में हम आगे जो देखेंगे कि डिग्री मेजरमेंट को आगे जो है मिनट और सेकेंड में हम लोग को डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे यहां से हम लोग देखेंगे कि डिग्री
is further आगे further divides into minutes and seconds। डिग्री को आगे हम लोग मिनट और सेकेंड में डिवाइड करेंगे और यहां पर आप देखेंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है कितने 60 मिनट के। एक जो है हमारा जो डैश का साइन है वो मिनट का है डिनोट करेगा और 1 मिनट जो होगा वो किसके बराबर होगा वो 60 सेकेंड। किस तरह से डिग्री है हमारा मिनट और सेकंड में डिवाइड हो रहा है, दो गो साइन जो होगा वो बताएगा सेकंड को। किस तरह से हमने देखा यहाँ पर। अब जो दूसरा सिस्टम है हमारा मेजरमेंट का एंगल का वो क्या है सर्कुलर सिस्टम। तो दूसरा हम लोग देखेंगे सर्कुलर सिस्टम में हेक्साडेसिमल सिस्टम में देखे यानी डिग्री मेजरमेंट को देखे। अब दूसरा सिस्टम है तो दूसरा सिस्टम है हमारा जो एंगल को मेजर करने का है वो है हमारा सर्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग रेडियन मेजर भी बोलते हैं। तो हम लोग दूसरा जो सिस्टम देखेंगे वो सर्कुलर सिस्टम है जिसको रेडियन मेजर बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि रेडियन मेजर में एंगल को मेजर किस में करेंगे हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग रेडियन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक सर्कल है हम लोग देखते हैं इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारा सेंटर ओ है और इसका हम लोग देख रहे हैं कि ओ एक रेडियस है और ओ भी दूसरा रेडियस है हमारा। इसमें ओ ए और ओ बी हमारा रेडियस है और ए बी क्या है हमारा आर्क है। तो इसका हम लोग लेंथ एल है इस आर्क का लेंथ हमने एल ले लिया है और ओ ए जो रेडियस है उसका हमने लेंथ आर लिया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग रेडियन एंगल क्या है वो किसी सर्कल के सेंटर के द्वारा सेंटर पे बनता है किसके द्वारा हमारा आर्क के द्वारा यानी आर्क सर्कल के आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो है वो हमारा एंगल जो सबटेंड होगा उसको हम लोग रेडियन बोलेंगे। और यहाँ पर जो लेंथ होगा वो क्या होगा वो लेंथ अगर हमारा इक्वल होगा अगर लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल होगा लेंथ ऑफ द रेडियस के तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 1 रेडियन बनेगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देखें कि ए रेडियन is the angle of a circle subtended a radian is the angle of a circle a radian is the angle of a circle a radian जो है a radian is the angle of the a radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc of it which length is equal to the तो यहाँ पर हम लोग देखें कि क्या है रेडियन 1 रेडियन का डेफिनेशन। ए रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। कहाँ पर सबटेंडेड होता है सेंटर के ऊपर होता है सर्कल के सेंटर के ऊपर होता है किसके द्वारा सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क किसके द्वारा
आर्क ऑफ द सर्कल के द्वारा, तो बाई एन आर्क ऑफ इट विच लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आर्क का लेंथ और सर्कल का जो रेडियस का लेंथ हो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 1 रेडियन को लिखते हैं इस तरह से, 1 रेडियन इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 के पावर सी, इस तरह से 1 रेडियन को लिखते हैं 1 के पावर सी, तो 1 रेडियन को हम लोग लिखते हैं 1 के पावर सी। अब देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर हमारा जो है इसका रेडियस आर है और लेंथ ऑफ द आर्क है वो एल है, तो एंगल जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर एक हमारा ये रिलेशन है एंगल के बीच, थीटा रेडियन बराबर होगा एल बाई आर। एल क्या है हमारा, इसमें लेंथ ऑफ आर्क, और यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि आप जो है लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस ऑफ द सर्कल को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एंगल सबटेंड होगा आर्क के द्वारा रेडियस के सेंटर पे वो हमको निकल जाएगा, वो जिसकी वैल्यू हमारा रेडियन में होगी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो है थीटा बराबर क्या होगा, एल बाई आर। यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, एक तो थीटा है यानी कि एक एंगल है, और लेंथ ऑफ आर्क है, और रेडियस का जो है वो हमारा वैल्यू है। तो तीनों में से आपकी 2 वैल्यू आपको पता होगी तो हमको तीसरा वैल्यू हम इस रिलेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने में सॉल्व करेंगे, थीटा बराबर एल बाई आर। इसको आप सिंपली थीटा बराबर एल बाई आर लिखेंगे, जिसका मेजरमेंट हम लोग रेडियन में देंगे। यहाँ के इसके पावर सी है यानी कि थीटा का मेजरमेंट हम लोग रेडियन में देंगे। इस तरह से हमने देखा सर्कुलर सिस्टम रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। तो 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, यहाँ पर 1 रेडियन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा लेंथ जो होगा वो आर्क का जो लेंथ हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, और अगर लेंथ का आर्क का यूनिट हमारा 1 यूनिट हो जाए और रेडियस भी क्या हो जाए हमारा 1 यूनिट, यानी कि यहाँ पर आर्क का लेंथ 1 यूनिट है और रेडियस का यूनिट भी 1 यूनिट है, दोनों आपका इक्वल है, तब जाके हमारा एंगल जो एंगल सबटेंड होगा सर्कल के सेंटर के ऊपर आर्क के द्वारा कितना होगा हमारा, उसको कहेंगे 1 रेडियन, यानी 1 के ऊपर 1 का पावर सी है, इसको हम 1 रेडियन पढ़ेंगे। 1 रेडियन का जो होगा उसका जो सर्कल होगा उसका लेंथ कितना होगा, उसका जो लेंथ होगा हमारा रेडियस का जो लेंथ होगा वो 1 यूनिट होगा, और आर्क का भी जो यहाँ से यहाँ तक हमारा आर्क है उसका भी लेंथ क्या होगा, वो 1 यूनिट होगा। इस तरह से हमने देखा। अब आते हैं हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन मेजर। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग देखते हैं कि जब एक हमारा होल रिवॉल्यूशन होता है यानी एक सर्कल कंप्लीट सर्कल बनता है तो वहां पर जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन, जो कि इक्वल होता है हमारा कितना 360, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो उसका जो एंगल होगा वो डिग्री में 360 होगा और रेडियन में 2 पाई रेडियन होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ रिलेशन आता है, तो पाई रेडियन बराबर होगा यहाँ पर 360 बाई 2 यानी कि 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होगा 180 डिग्री। देयरफॉर हम लोग 1 रेडियन निकाल सकते हैं यहाँ से 180 बटा में 180 अपॉन पाई रेडियन, यानी कि 180 बटा में पाई जो होगा वो डिग्री होगा, और ये जो वैल्यू डिग्री में आएगी 22 पाई की वैल्यू जो हम लोग 22/7 लेंगे, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि वैल्यू हमारी डिग्री में आएगी, तो 180 इंटू 7/22। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी जो वैल्यू आएगी वो है इक्वल होगी आपके 56 डिग्री, और हमारा 56 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड।
अप्रोक्स वैल्यू के बराबर होगी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक रेडियन में कितना डिग्री बराबर होता है, 56 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। इस तरह से हमने देखा। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग और भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक हमारा ये रिलेशन हुआ, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बट्टा में 180, इधर क्या है हमारा रेडियन। तो यहाँ से पाई की जो वैल्यू होगी 22/7, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 7 × 180। यहाँ पर रेडियन आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी होगी वो 0.01746 हमारे रेडियन के बराबर हो गए। 1 डिग्री यानी बराबर होगा 0.01746 रेडियन के। तो ये रिलेशन है हमारा, इसमें हम लोग जो देख सकते हैं यहाँ पर। और इस रिलेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि आपको डिग्री से जो है रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन को चेंज करना है। तो इस रिलेशन को आपको हम लोग को ध्यान में रखना है। इस रिलेशन से ही हम लोग जो वैल्यू है डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री मेजर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और बनाते हैं, चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो है वो है 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा एक रो है, एक रे है OA, जो कि हमारा इनिशियल साइड है, अभी इनिशियल पोजीशन पे है। तो ये जो है ओ से हमारा रोटेट कर रहा है, किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेशन होता है तो एंगल हमारा पॉजिटिव बनता है। तो कितना रोटेट कर रहा है, 15 डिग्री। और यहाँ ए से पहुंच के, पॉइंट ए से पहुंच के कहां पर आ रहा है, पॉइंट बी। और वो पॉइंट तो हमारा फिक्स है, ये जो ए रोटेट करके हमारा फाइनल पोजीशन बी पे आया। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि जो 15 डिग्री का मतलब है कि 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, एंगल रोटेट किया किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। 15 डिग्री हमारा पॉजिटिव है, तो 15 डिग्री को हम लोग चेंज करना है हमारे रेडियन मेजर में। 15 डिग्री को रेडियन मेजर में चेंज करना है, और -30 डिग्री को हम लोग भी रेडियन में चेंज करना है। तो -30 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ये रे है, इनिशियल रे या जिसको इनिशियल साइड भी बोलते हैं OA को, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से OA है वो रोटेट कर रहा है, और रोटेट करने के बाद बी पोजीशन है, यहाँ से रोटेट कर रहा है, वो पॉइंट फिक्स है जिसको पॉइंट ऑफ रोटेशन या वर्टेक्स बोलते हैं। तो ए पॉइंट से कहां पर आया रहे, बी पर। तो वो भी हमारा इनिशियल जो है, वो भी जो है फाइनल हमारा रे है, तो इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। और ये रोटेशन किस तरह से हो रहा है, क्लॉकवाइज में। तो कितना डिग्री रोटेट किया, जो है 30 डिग्री, किस तरह डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए इसका जो वैल्यू होगा निगेटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग लेंगे एंगल को तो उसकी वैल्यू निगेटिव होगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो वैल्यू जो होगी उसका हमारा पॉजिटिव होगी। इस तरह से हमारा इसका मतलब हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ कि हमारा जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। 30 डिग्री क्लॉकवाइज, इनिशियल पोजीशन से 30 डिग्री क्लॉकवाइज वो हमारा जो है वो हमारा इनिशियल रे घूमा है, घूम के कहां पर आया है, हमारा पॉइंट बी पे, यानी कि ये फाइनल रे हो गया OB। यहाँ से घूमना स्टार्ट कर, यहाँ आया, यहाँ इस पॉइंट पर आया, और ये हमारा पॉइंट फिक्स है। वो पॉइंट हमारा फिक्स है, इसी तरह से यहाँ से इस तरह से वो रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो एंगल हमारा निगेटिव बना। तो चलिए 15 डिग्री रेडियन को हम लोग क्या बनाते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 15 डिग्री को हम लोग क्या बदलते हैं, रेडियन में। सेल्सियस नहीं, 15 डिग्री मेजरमेंट है एंगल का। तो 15 डिग्री को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में चेंज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाई हमको डिग्री में दिखाना है, तो 180 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर क्या हो सकता है, पाई बट्टा में 180। यहाँ से हम लोग जानते हैं 180 क्या होगा हमारा रेडियन। तो इस तरह से हमने निकाला, उसी तरह से देयरफॉर हम लोग निकाल सकते हैं 15 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बट्टा में 180 अगुना 15 हमारा क्या होगा, रेडियन। जिस तरह से यूनिटरी मेथड में हम लोग जानते हैं कि 5 चॉकलेट का, अगर 5 रुपए का हम लोग को 10 चॉकलेट मिलता है तो 1 रुपए का कितना मिलेगा, तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 चॉकलेट मिलेगा। यूनिटरी मेथड 1 पे निकालेंगे।
उसी तरह से अगर पूछेगा कि 18 रुपये में कितना चॉकलेट मिलेगा, तो 1 रुपये का हमको पता है 2 चॉकलेट मिलेगा, तो 18 का कितने मिलेगा, 18 2 जा 36 चॉकलेट मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर है कि हमारा भाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, हमको पता है ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन में, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटा में 180। तो उसी तरह से 15 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन है, तो 15 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा में 180 गुना 15 हमारे रेडियन के। इस तरह से हम लोग देखा, इसको सॉल्व कर देंगे तो 15 से कटेगा ये 12 टाइम में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री बराबर पाई बटा में 12 रेडियन। रेडियन में अगर वैल्यू रखना है हमको रेडियन में, तो पाई की वैल्यू हम लोग को पाई ही रहना है, उसकी वैल्यू हम लोग 22/7 नहीं डालेंगे, पाई ही रहने देंगे, तो पाई बाई 12 हमारा रेडियन में हम लोग वैल्यू लिख देंगे। अब इसी चीज को हम लोग को चेंज करना है 15 रेडियन को ही हम लोग को चेंज करना है, 50 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, पाई रेडियन बराबर, इसमें हम लोग पहले इसको लिखेंगे, पाई रेडियन बराबर क्या है 180 डिग्री। देयरफॉर 1 रेडियन बराबर होगा 180 डिवाइडेड बाई पाई हमारा डिग्री, यानी कि 1 यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं 1 जो है। अब उसके बाद हम लोग क्या है जानना है 15 रेडियन, यानी 15 रेडियन बराबर होगा 180 बाई पाई यहाँ पर डिग्री। अब यहाँ पर जो है पाई की वैल्यू दे देंगे, अगर डिग्री में चेंज करना है तो पाई की वैल्यू हम लोग को रखना है, तो 180 पाई की वैल्यू होगी 22/7, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा जो होगा ये सब डिग्री में होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 11 और ये होगा हमारा 90, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 से भी, क्योंकि 15 हमारा है 15 रेडियन बराबर होगा, इसमें 15 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से हमारा ये रेडियन होगा। अब देखेंगे जो कि 15 रेडियन है वो कितने के बराबर है, 9 और जो है आपका 90 मल्टीप्लाई 105, 15 7 जब 105, इसको को मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 और 9, तो ये भाई आपका 11 होगा, यानी कि 90/145 डिग्री। अब डिग्री को हम लोग फर्दर किस में करेंगे, डिवाइड करेंगे मिनट और सेकंड में। तो यहाँ से हम लोग मिनट और सेकंड में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 945 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 का टेबल में 11 का टेबल हम करेंगे 8 बार में 88, तो यहाँ से होगा 14 में से 8 को लेस करेंगे तो हमारा 6, और ये कैंसिल आउट 8 8 65, 11 5 जा 55, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 0 और ये 1, तो इससे हम लिख सकते हैं 945 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 85 होल हमारा 10/11। ये सारे क्या है हमारे डिग्री में है, डिग्री को हम लोग को मिनट में लिखना है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 85 होल हमारा 10/11 है वो डिग्री में है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा हो जाएगा 85 डिग्री और ये हो जाएगा 600/11 मिनट। फिर से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 600/11 जो है वो हमारा मिनट में है, फिर से इसको हमको डिवाइड करना है 600 को 11 से, तो ये 11 का टेबल 5 बार में 11 5 जा 55, ये 5 0 11 4 जा 44 और यहाँ कैरी 6 बचेगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 85 डिग्री 600/11 मिनट को लिख सकते हैं 54 मिनट, और ये हो जाएगा हमारा यानी कि 54 होल 6/11, ये क्या होगा हमारा मिनट में। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 85 डिग्री और 85 डिग्री 54 मिनट और 6/11 हमारा वो भी मिनट में है, उसको हम लोग क्या करेंगे फिर सेकेंड में चेंज करेंगे, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा जो होगा इस तरह से होगा आगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 85 डिग्री और ये 54 मिनट और हमारा ये आएगा 360/11 हमारे क्या होगा ये सेकेंड। तो इसको हम लोग
सेकेंड को फिर से यहाँ से देखेंगे 360 में 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33 और ये 3 हमारा रहा ये कैरी, 11 2 जा हमारा 22, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ये कि 85 डिग्री 54 मिनट और हम लोग सेकेंड को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा अप्रॉक्स में 33 यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 7 पॉइंट आएगा कुछ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 85 डिग्री 54 मिनट और इसको ये किसके इक्वल है 33 सेकेंड के। तो ये अप्रॉक्स है वैल्यू के इक्वल होगा। ये वैल्यू किसके बराबर होगा हमारा 15 रेडियन के बराबर। इस तरह से ये वैल्यू हमारा 15 रेडियन बराबर कितना होगा 85 डिग्री 54 मिनट और 33 हमारे यहाँ पर जो है वो सेकेंड के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से जब डिग्री में होगा वैल्यू तो उसको मिनट और सेकेंड में आगे हम लोग को क्या करना है वो उसको डिवाइड करना है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू देंगे डिग्री में। डिग्री में जब वैल्यू आएगी तो उसको आगे टूट के मिनट और सेकेंड में भी हमको बताना है। अब आते हैं कि हम लोग को बताना है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हम लोग को बताना है 5 पाई बाई 7 ये रेडियन है, इसको चेंज करना है आपको डिग्री में। तो सबसे पहले हमारा डिग्री है तो पाई रेडियन बराबर जानते हैं हमारा 180 डिग्री होगा, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटा में हमारा क्या होगा पाई, ये वैल्यू डिग्री में होगी। यानी कि हमारा 5 पाई बाई 7 को हमारा रेडियन है उसको डिग्री में चेंज करना तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बटा में पाई से, यानी कि 180 बटा पाई मल्टीप्लाई 5 पाई बाई 7 ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा आप डिग्री। यहां से आपका पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो 180 इंटू 5 बाई 7। तो इस वैल्यू को आप जो होगा वो डिग्री में होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको भी आप डिग्री मिनट और सेकेंड में एक्सप्रेस करके दिखाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से आप डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू आपको डिग्री में आएगी, उसको आपको मिनट और सेकेंड में फर्दर तोड़ के आपको दिखाना है जैसे मैंने अभी दिखाया। इस तरह से यहाँ पर आपको जो है रिलेशन से आप डिग्री से आप रेडियन और रेडियन से डिग्री मेजर को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जो है वो बेसिक बातें आपको बताई और मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारा जो है हम लोग सिस्टम है हमारा मेजरमेंट का एंगल का, जिसको हम लोग डिग्री मेजरमेंट जिसको सेक्साडेसिमल और हमारा जो है रेडियन मेजरमेंट जिसमें सर्कुलर जो सिस्टम में हम लोग देखते हैं जिसको रेडियन मेजरमेंट कहते हैं उसमें हमने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सारी बातें हमारी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक इस वीडियो को आप देखिए और सोचिए और समझिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।